मेरे को उसके बाद जो कोई चांस नहीं था, कुछ ऐसा था नहीं कि मैं यहाँ पे ब्रेक कर सकूँ। सर दो चीजें थी, स्मार्टनेस बोलता है, कॉमन सेंस बोलता है कि पीछे हट जा, 7 जो किलोमीटर का रास्ता था डांबर का वो लेके जा, सर सलामत तो पकड़ ही न जा। और दूसरा बोलता है कि नहीं, परिक्रमा में तू आया तो सीरियस कर, अगर तूने यहाँ पर आया है और तू बोलता है कि लोग बोलते हैं कि एक बार आगे गए तो पीछे नहीं जाना चाहिए, तो फिर यहाँ से निकलूंगा। अब जो है मैं तुझे संभालना है। मैंने तो तेरे को शर्त लगाई थी कि मैं नीचे से जाऊंगा, तू ही खींच के आई है तो अब तू संभाल। वापस आप 5 मिनट वैसे आपको छोटा लगता है, लेकिन जब आप अकेले होते हो ना और आपके दिमाग में 10 ख्याल आता है कि मैं कैसे जाऊँ, जैसे पानी के बगैर मछली कैसे तड़पती है वैसे आप ढूंढते हो मैं कहाँ से जाऊँ, मैं कहाँ से जाऊँ, किसको पकड़ो। जहाँ पे एक ऐसे घास जैसा दिखाई दिया उसको पकड़ो तो सूख गया था क्योंकि जनवरी था, तो सॉरी माय मिस्टेक, नवंबर था, नवंबर पानी 15-20 दिन में आ जाता है। घास को पकड़ के खींच रहा था तो हाथ में आ गया। लास्ट में जब आपको लगता है कि कुछ नहीं है और रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, मैंने सीधा ना हाथ छोड़ के मेरे पापा को माफ़ी मांगी। तो पापा मैंने ना आपको बचा पाया, नहीं आज है ना मैं आपकी यात्रा पूरी कर पा रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं मेरे पिताजी के मोक्ष के लिए करूँगा, तो पापा शायद ये हो नहीं पाएगा, मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद मैंने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी तूने बोला भी था कि सेफ रास्ते से जाना, तो तू मुझे माफ़ कर देना, तेरा बेटा भी जा रहा है। रो रहा हूँ मैं उसमें। और फिर ना लास्ट में हम लोग कृष्ण बनते हैं, कृष्ण को मानते हैं, तो मैंने प्रेमानंद महाराज जी का सुना हुआ था कि जो आदमी लास्ट में राधा या कृष्ण बोलता ना, भले आप पूरी जिंदगी भर कुछ भी करो लेकिन लास्ट में बोलोगे ना तो आपका मोक्ष में तर जाते हो। तो मैंने नर्मदा मैया को बोला कि देख यहाँ तो मैं वो रोड पे हूँ और वहां से आगे निकल जाऊंगा, फिर आगे क्या होता है पता नहीं है, यहाँ तो फिर मैं कुछ सेकंड के बाद नीचे हूँ। मैया खाली एक काम करेगी क्योंकि मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, जब मैं नीचे जाऊँ ना तो मेरे मुंह से बचाओ ऐसा ना निकले, कृष्ण निकले, बस इतना मेरे को हेल्प करना कि जब मैं निकलूँ तो मेरे मुंह से कृष्ण निकले जब नीचे गिर रहा हूँ। उसके बाद मैं ना 2 मिनट के लिए खाली अपने माइंड सेट कर रहा था, अपना दिमाग ढूंढना बंद कर दिया क्योंकि मालूम ही था कि कुछ आगे मिलने वाला नहीं है। अपना दिमाग पूरा कॉन्सेंट्रेट करके माइंड सेट कर रहा हूँ कि संजू सबको एक दिन जाना है, तू जा रहा है, तू लकी है, तेरे को पता तो है कि तू अभी बस जा रहा है नीचे, और है ना तू मत करना, कृष्ण बोलना, ये तेरी अपॉर्चुनिटी है, तू कृष्ण बोल, तू कृष्ण बोल। और मैं माइंड सेट बना रहा हूँ कि जैसे मेरे पैर नीचे आएंगे मैं कृष्ण 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 बोलना शुरू करूँ, अपने आप को दोहरा रहा हूँ, माइंड सेट कर रहा हूँ। वो अल्टीमेटली मैं वहां पे आ गया। जैसे आया आखिर इंसान, मैंने अपने आप को पूरा सुला दिया पत्थरों पे ताकि वो घसी सीधा पेड़ से नीचे नहीं चले जाऊं, ठीक है, इतना ही रहता है, पत्थर कितना रहेगा। तो मैंने जो ऐसा करके ऐसा था, तो मैंने अपने आप को पूरा जैसे नहीं हम लोग गले मिलते हैं वैसे पूरा सो गया ऐसे करके, और अल्टीमेटली वो जो ग्रेविटी था नीचे पत्थर था फिसलना शुरू हो गया। और मैं नर्मदा बड़ा नाखून जो होते हैं उसको मैं से पत्थर में से घसीट रहा हूँ कि कहीं तो मिले अटकाने के लिए, कहीं तो मिले। यहाँ पे हाथ में मेरा वो दंड था, अंगूठे में लटका के 3 इसको घसीट रहा हूँ, यहाँ पे 4 उंगली से कहीं तो आए, और आस्ते आस्ते में स्लॉप हो रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि कोई भी नहीं है, नर्मदा। और लास्ट में एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, एक्शन में इतना नहीं होता है, वो आपका फास्ट निकलते जाता है, राइट। कुछ देर में कुछ है क्या 2-3 सेकंड पकड़ लो, और क्या से ज्यादा 3-4 सेकंड के अंदर आपको महसूस होता है कि जो आपके पैर पत्थरों पे थे ना अब हवा में है, तो दिमाग में आ जाता है कि बस अब बाकी ऐसा मैं सामने नर्मदा मैया है। लास्ट में मेरे पेट तक में आ गया था, बाकी पैर मेरे हवा में थे, और ये था कि बस अब नर्मदे और अभी कृष्ण बोलना है, अभी संजू फिरेगा कृष्ण बोलना। माफी मांग रही थी पापा से, मम्मी से, सबसे, तो रोना आ रहा था कि मैं मेरे पिताजी के लिए वापस कुछ नहीं कर पाया। लास्ट में जहां पे मैं इतनी तरह से देख रहा था कुछ भी नहीं था। मैं आज भी बोलता हूँ, मेरा एक ही क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था कि आपके पास इसका आंसर हो तो प्लीज मुझे बताना। आज भी मैं रात को 2-2 बजे तक बैठा रहता हूँ काफी बार, जो मैं नाखून से खींच रहा था अपने आप को, वो पैर लास्ट में मेरा अटक रहे थे, 1 सेकंड पता नहीं कहाँ से, या मैं सीधा जैसे नहीं कोई ऐसा हाथ दे देता हूँ, यानी ऐसा हो कोई आपको ऐसा सपोर्ट ऐसा हाथ दे देता है, एक हाथ यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे जो मेरा था,
किसी ने नहीं जैसे ऊपर खींच लिया मुझे, लास्ट मोमेंट यानी 1 सेकंड अगर और होता ना तो यहाँ पे आप दूसरों को आपको परिक्रमा का अनुभव दिया होता, और शायद मेरे दीवार पे मेरा फोटो होता घर के। 1 या 2 सेकंड में पूरा गेम खत्म था। आपको ठीक करके किसी ने जैसे ऊपर किया, वहां तक मेरे को दिमाग नहीं चलता है मेरा। आज भी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे एक पैर यहाँ पे था मैं, और जहाँ पे मैं फिसल रहा था, लेकिन 2 सेकंड में, क्योंकि मैं भी पैनिक में हो गया था। मैं कोई महान हस्ती नहीं हूँ कि मैं बोलूँ इतना कंट्रोल सबको जाता है ना। माउंटेन ड्यू पी के तो मैं गया नहीं था कि डर के आगे जीत है, तो मैं तो सीधा ही चल रहा था। जब मैं अपना होश पकड़ता हूँ 1-2 सेकंड के बाद, क्योंकि मैं आंख बंद कर ली थी मैंने, क्यों अभी बस गया 2 सेकंड के बाद जब मैं जाता हूँ तो मैं वहां पे खड़ा था, यहाँ पे नहीं था जहाँ पे फिसल रहा था। तो वो जो 3-4 फुट का भी रास्ता था, वहां से मुझे वहां पे किसने खींच लिया, वो मेरे को आज तक समझा नहीं। और वहां पे भी जाने के बाद पहले मैं वहां पे पत्थर पे देख रहा हूँ कि यार आखिर वो गैप कहाँ पे था, मुझे पहले कैसे नहीं दिखाई दी जब मैं यहाँ पे था। किसने मेरे को सब ग्रिप दे दी बराबर और सब पुल कर दिया। मैं तो हवा में लटक रहा था, मुझे उसका जवाब आज तक नहीं मिला। आज तक मुझे नहीं मिला कि वो 2-3 फीट में आगे कैसे वहां पे पहुंच गया सीधा वहां पे, और किसने मुझे पुल किया, उसका जवाब आज तक नहीं है। उसके बाद सेम जो आपने मेरे से पूछा था, शस्त्र धारा करके एक आता है महेश्वर के पहले, तो वहां पे मैं जब जा रहा था तो वहां से 3-4 अलग अलग पत्थर गया थी, जंगल में पूरा रोड था, और वहां पे हार्डली किसके पैरों के निशान थे, काफी नहीं झूने पुराने। तो जब आप परिक्रमा में फ्यूचर में जाओगे तो आपको समझेगा, यहाँ तो वहाँ पे झंडी लगी पड़ी रहती है पेड़ों पे, आपको जो बताते साइन बोर्ड रहता है कि यहाँ से आपको जाना है। यहाँ तो फिर चूने का पत्थर रहता है व्हाइट कलर का, यहाँ एरो रहेगा, यहाँ फिर लिखा हुआ रहता है नर्मदा परिक्रमा में। यहाँ तो फिर सबसे गंदा जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए, बट लोग जो हम परिक्रमा वासी हैं, हम लोग मानिक चंद बिस्किट ये सब खा के जंगलों में से कचरा फेंकते जाते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि ये जो कचरा है ना, ये परिक्रमा वासियों का, ये गाँव वालों का नहीं है। तो आपको रूप मालूम पड़ता है, तो नहीं होना चाहिए, बट ऐसे लोग करते हैं। अब वहाँ पे जितने मैंने आपको साइन बोर्ड जितने भी साइंस गिनाए, उसमें से एक भी नहीं था, और मैं वापस अकेला। तो मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ कि नर्मदा अब तू ही बता यार, 1-12:30 को ऐसा कुछ हो चुका था मैया, अब तू ही रास्ता दिखा। अब ये मुझे बोलने में कितनी देर लगी, हार्डली 2 या 3 सेकंड। आँख बंद करके कि हे नर्मदा मैया, आप वहाँ पे लोग आपको बोलेंगे, आप 3 बार जोर जोर से बोलो नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो जो खेत में जो लोग आते हैं पानी वानी देने के लिए, क्योंकि खेती नर्मदा जो एरिया है बेसिकली ज्योग्राफिकली वो पूरा खेती प्रधान है, क्योंकि नर्मदा बह रही है, पानी है, जमीन बहुत अच्छी है, फर्टिलाइज जमीन है। तो हमें गेहूँ जो मध्य प्रदेश का फेमस है वो सब इसकी वजह से ही है, पूरा पानी है। तो मैं बोल रहा हूँ नर्मदा भी तू मेरे को रास्ता दिखा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतना बोलना हार्डली 2-3 सेकंड का काम था। आँख खोलो तो मेरे आंखों के सामने इतने छोटे छोटे पैरों के पंजे ऐसे टिक 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 टिक, और एक जो 3-4 अलग पगडंडी थी उसमें एक, मैं उसमें पीछे देख रहा हूँ ना, ये कैसे हो सकता है। 3 सेकंड में ऐसा कौन सी लड़की आ गई जो यहाँ से जा रही है। और दूसरा अपना दिमाग चलता है, जो सिटी के लोग हैं, इतनी छोटी रहेगी तो उसके पेरेंट्स भी तो साथ में होने चाहिए, उनके पैरों के निशान क्यों नहीं है। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसके आगे से है, तो पीछे में मुड़ के देख रहा हूँ पहले, तो पीछे से आना चाहिए, तो पीछे नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, और यहाँ से अभी जैसे जस्ट हुई है, तो आगे मुझे क्यों नहीं दिख रही है। 3 सेकंड में कौन कितना आगे जा पाएगा। लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। मैंने उसके फोटोज भी निकाले थे जो कुछ लोगों ने आज के तारीख में मंदिर में रखे हुए, और वहाँ पे फिर मैंने जो वहाँ पे मैया थी महेश्वर में, उनको मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, तो उसने बोला वो मैया के चिन्ह हो सकते हैं। पर मेरे लिए एक था अनुभव कि जो कुछ भी नहीं था, जहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ पे वो चिन्ह कैसे आ सकते हैं। मेरे पास आज भी मोबाइल में आपको मैं बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसके आगे मैं अगर आपको बताऊँ जो मेरे बहुत टच होता है चीज़ें, ये कैसी हो रही है मेरी, आपको पता है अनुभव। जैसे सर आपने, हम लोग बोलते हैं ना, आपने अगर शहद खाई हो हनी, और कोई आपसे पूछे कि माखी शहद का स्वाद कैसा रहता है, आप बोलोगे मीठा। मीठा तो शक्कर का भी रहता है, फ्रूट का भी रहता है, चॉकलेट पिपरमेंट का भी रहता है, तो माखी का कौन सा स्वाद है। तो अल्टीमेटली हम लोग बोलते हैं ना, जब तक आप नहीं चखोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं कैसे क्या बोल रहा हूँ और आप कितना फील कर रहे हैं ना, वो जब तक आप खुद नहीं जाओगे तब तक नहीं समझता है काफी बार लोगों को कि ये क्या बोलना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप अमरकंटक से वापस आते हो तो एक रामकुंड कर जाता है, क्योंकि मैं किनारे से चल रहा था,
तो राम कुंड करके आता है, बोलते हैं दंत कथा ऐसी है कि राम वहाँ पे आके नहाते थे जब परिक्रमा पे यहाँ से निकले थे सीता मैया के लिए, तो वहाँ पे नहाते थे। तो हम लोग वहाँ से जा रहे थे, तो उनके बगल में राम कुंड के बगल में थोड़ा सा दूर एक आश्रम है जहाँ पे दोपहर को, और इस पर मैं कोशिश करूँगा कि आप प्लीज यहाँ पे फोकस करना, क्योंकि ये मेरा बहुत ही क्लोज में है मेरे एक्सपीरियंस में। तो जो राम कुंड पे उसके वहाँ पे हम 3 जने थे, एक मध्य प्रदेश का लड़का था राजपूत करके, एक महाराष्ट्र था जो एक आर्मी मैन था और तीसरा मैन था। तो हम 3 वहाँ पे आश्रम में खाना बनाने के लिए बैठे थे कि जब तक वो बनाए खाना और हमको फिर से जब तक हम लोग बैठे थे। अब ऐसा हुआ कि जब वो हमको पिरसने के लिए आया महाराज जो वहाँ के आश्रम के, इतनी देर में एक 4th आदमी आता है और वो ऐसा डाउन था पूरा, उसका बॉडी लैंग्वेज देखो तो पूरा डाउन था। अब आप समझो कि मैं आज भी अगर खड़े रह जाऊँ, वो जो चहल है क्रिकेटर युवराज पतला सा, उसको अगर आप 3000 किलोमीटर बोलो चल के आ, उसके बाद उसकी हालत और कितनी पतली हो जाएगी। मेरे सामने जो था ना वो लड़के की हालत ये पकड़ लो और मेरे में आप 10-15 किलो और डाल दो, तो मैं ऐसा और वो ऐसा। तो महाराज जी उसको बोल रहे थे कि महाराज जी आपके चेहरे से लग रहा बहुत डाउन हो यानी बीमार हो। तो बोलते हैं हाँ मेरे पैरों में छाले पड़ गए, और जो लास्ट में कल रात को जो इसमें था आश्रम में, उन्होंने ना मेरा कांटे से पूरा पानी निकाला, फोड़ के छाले। तो अपने गाँव जब मैं आ रहा था तो पत्थर चुभ जाने का वो नहीं छेद हो जाता चप्पल तो मेरे को पेन से बुखार चढ़ गया। तो महाराज ने उसको समझा, और हम लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि जस्ट हम लोग का स्टार्ट हुआ था, और महाराज उसको समझा रहे हैं कि ये परिक्रमा सबकी अपनी अपनी परिक्रमा होती है, ये रेसिंग नहीं है कि आपको भागना ही है, आप अपना आराम से चलो, 2-3 दिन यहाँ पे आराम कर लो, पेन किलर खा लो, मैं आपको क्रीम देता हूँ वो लगाओ, जब ठीक हो जाओ उसके बाद में मेक सेंस। बराबर बात है, सबकी अपनी अपनी नर्मदा, सबकी अपनी अपनी परिक्रमा, बात सीधी है। आपकी नर्मदा आपके साथ, मेरी नर्मदा मेरे साथ, सीधी सीधी बात है। तो हम लोग ये सुन रहे थे तीनों लोग, तो उन दोनों का खाना हो गया और मेरे को थोड़ा लेट हो गया, तो मैं बर्तन धोने गया, आपका खाली आपको खुद को धोनी पड़ती है। तब तक उन लोगों ने बोला कि बाबा जी हम लोग थोड़ा आगे निकलते हैं, आप पीछे आ जाओ। मैंने हाँ कोई बात नहीं, सीधी बात है। तो मैं थाली धो के बैग डाल के पीछे चला गया, हार्डली 2-3 मिनट के ऊपर रहेगा। और ऐसा हुआ कि मैं पब्लिक से सीधा जा रहा हूँ, तो क्योंकि ये नर्मदा मैया अगर आप ChatGPT में डालोगे और Copilot में डालो, तो कोई बोलता है कि ये 100 करोड़ साल से है, एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में, और ChatGPT बोलता है ये 19 करोड़ 18 करोड़ साल से है। यानी मैं तो क्यूरियोसिटी में ये भी प्रैक्टिकल भी देख रहा था कि गंगा 5 करोड़ साल से है, यमुना 3 करोड़ साल से है, और ये नर्मदा जो रिवर है नर्मदा मैया वो 17-18 करोड़ साल से, सब मैं देख रहा था प्रैक्टिकल। तो आप जब इतने वहाँ से जाते हैं, जो ट्रिब्यूनल रिवर होती है, जो उसको संयम जहाँ पे संगम होती है छोटी बड़ी, है ना, तो उसका भी प्रेशर इतना रहता है। तो जो आप ऐसे चलने का था ना, तो जो बीच में जो नदी, सहायक नदी जो बोलते हैं जिसको, उसको जमीन आपकी घसीट लेती है। तो कहाँ पे आप चल चल के 15-20 फुट नीचे जाओगे, फिर वो नदी को क्रॉस करो। अब जनवरी में बारिश तो होती नहीं है, बट वो फ्लो रहता है पानी का, वो घुटने तक ही रहता है, इतना नहीं। कहाँ पे या नाव यूज होती है जहाँ पे छोटा पानी रहेगा तो पैसे निकल जाओ, प्रेशर रहता है, खाली आपको संभालना है अपने आपको करंट में। तो वहाँ से निकल के आगे वापस चढ़ के ऊपर 15-20 फीट, फिर आप सीधा सीधा खेत पकड़ लो। तो जो मेरे दोस्त थे वो आगे निकल गए थे, जो वहाँ पे रास्ते पे मिले थे। तो मैं जैसे नीचे गया, तब तक खाना वाना खा लिया था, तो 1:30-2 बजे बस और क्या। तो मुझे डर लगने लगा कि यार ये नदी का रास्ता है और यहाँ पे जानवर पानी वानी भी पीने आते हैं, क्योंकि पूरा जंगल था उसके बीच में। और मैं आगे जा रहा हूँ, नर्मदे कर जोर से बोल रहा हूँ कि मेरे दोस्त तो सुने, कहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो फिर मुझे लगा वो ऊपर पहाड़ पे चल के निकल गए होंगे आगे, बस सिंपल है, मुझे भी जाना है, आगे जाके मिल जाएंगे। तो मैं चिल्ला रहा हूँ नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, रास्ता आधे रास्ते तक मैं आ गया हूँ, तो बाकी 2 या 3 फीट आगे था। उसके बाद मुझे सीधा ऊपर चढ़ना था, 80 का एंगल था, सीधा से पकड़ के आपको चढ़ना ही है कैसे भी करके। अब वहाँ भी ना दलदल थी। अब मेरे पास जो मेरा दंड था वो 5 फीट का था, और मैं जैसे मैं आगे डालने जाऊँ, यानी मेरे को फोर्स भी नहीं करना पड़ रहा था कि मैं इसको दबा के अंदर डालूं, खाली दंड रखो अंदर घुस जाए, और इतना अंदर घुस जा रहा था जितना आप डाल के जाओ उतना दंड अंदर घुस रहा है। और मैं एक लेवल के बाद में ज़्यादा झुक भी नहीं रहा था, क्योंकि फुल पानी का करंट है, वो कल अगर ज़्यादा मैं अंदर गिर गया तो क्या होगा, वहाँ पे पर पे तो मेरी बॉडी को मिलती, ये तो मैं अंदर ही घुस जाता, किसको पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ पे हूँ।
तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे देख रहा हूँ घुस रहा है, यहाँ पे तो कम से कम ये कुर्सी से लेके यहाँ तक जो एक पैच है इतना मैं पूरा देख रहा हूँ, और ये दंड अंदर ही घुस रहा है। और दिमाग में ये भी था कि मेरे दोस्त गए हैं तो यहाँ रास्ता तो है, मुझे नहीं मिल रहा, रास्ता तो है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, वो कैसे जाएंगे, वो लोग भी अटकते हो। अब मैं जो देख रहा हूँ, नर्मदे यार वापस मैया को। और मैं हमेशा जैसे पहले बोलता था कि मैंने दोस्ती इतनी नहीं रखी थी, मेरे को मैया से ही मैं बात करता था। अब मेरे को ऐसा लग रहा है मैया हंस रही है, और मैं उसको बोलता हूँ दिमाग मत खराब कर, पहले से यहाँ पे धूप लगी पड़ी है, ऊपर से पड़ रही है, सॉरी बट जो लैंग्वेज है, मैं यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है और तू यहाँ पे हंस रही है, जा किसको बुला। सीधी सीधी बात है कि तूने बुलाया तो तू ही अरेंज कर, जा बुला किसको, हंस रही है खाली फुकट की। कट्टाले में मैया के साथ ऐसे गालियाँ ऐसे गुस्सा करता था बेचारी, आज भी हंस रही है कि मेरा नाम पे निकलने वाला है, इसलिए वो हंस रही है। ऐसा हो गया मैम कि जब कुछ भी नहीं था और मैं उसको बोल रहा हूँ जा किसको बुला, तो जो पीछे लड़का था लकीली वो आ गया। एक बात तो मैंने सीख ली है, आप पहले किसको पहचानोगे नहीं पहचानो, जब अननोन प्लेस पे आप अकेले होते ना, खाली कोई आपको आदमी भी दिख जाए तो अपना सांस बढ़ जाता है कि अरे यार कोई तो आ गया। अब वो बंदा आ गया, वो तो इतना पतला था, वो मुझे बोलता है बाबा जी आपके दोस्त कहाँ पे, आप अकेले, आप तो इतनी जल्दी गए थे। अभी पहले से भड़का हुआ हूँ मैं पैनिक में, मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार 10 मिनट तो हुआ है, इतना आगे आने का 10 मिनट हुआ है, ईगो भी तो रहता है कि मैं फेल्यूर तो नहीं हूँ, ये तो मेरे को बोला इतने आगे गए 10 मिनट तो हुआ है और क्या, और वो लोग आगे निकल गए, उसमें क्या हो गया। तो बोलता है कि बाबा जी आप ही चलो। मैं आगे कैसे चलूँ, पूरा नीचे देख वो है दलदल है, तो मैं आगे कैसे जाऊँ। बोले देख, मैंने उसको दिखाया और उसको मैं प्रूव कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा था, मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ कि देख भाई मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अंदर देख पूरा ये। और वो मुझे चौड़ा होकर बोल रहा है अरे बाबा जी कुछ नहीं होता, चलो आगे निकल जाओगे। मैं बोल रहा हूँ तेरे को समझ में आता है कि तू क्या बोल रहा है, और मैं उसको सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ स्ट्रेट, मैंने तेरा जो बुखार है ना वहाँ पे बोला तेरे सर पे चढ़ गया, तेरे को समझ में नहीं आ रहा तू क्या बात कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि पूरा दर्द चला जाता है, मैं 6 फुट का हूँ फिर भी मुझे डर लग रहा है, तू तो 4.5-5 के बीच का दिख रहा है, तू तो पूरा घुस जाएगा, तो समझ रहा है तू क्या बात कर रहा है। बाबा जी मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके सर मैं आपको बता रहा हूँ उसकी जो बात करने में कॉन्फिडेंस था, काफी बार आप भले कितने भी हाइटेड हो कुछ भी हो, लेकिन सामने वाला का कॉन्फिडेंस है ना आपको मार देता है, आप उसकी झुक जाते हो। उसने मुझे बोला मैं तेरे को बोलता हूँ कुछ नहीं होगा जा। तो मैंने क्या किया, जो उंगली थी उसको 2-3 और टर्न मार दिए, उसको पूरा देख पीछे से ना ग्रिप पकड़ बराबर, मैं जैसे पहला पैर डालूंगा और मैं बोलूँ खींच तो तू खींच लेना मुझे, नहीं तो सारे मैं पूरा अंदर चला जाऊंगा। बोलता अरे कुछ नहीं होगा, मेरा पकड़ पहले बच्चों की तरह, नहीं पहले पकड़ बाद में भी चलूंगा। उसने पकड़ा, मैं चलो, और मेरे को पता भी है कि मैं अगर नीचे जाऊंगा तो इसके पास वजन ही नहीं है कि मेरे को ये भी घसीट के चला जाएगा, तो अभी टिंके का सहारा। मैं आप विश्वास करो, जो आदमी मैं आपको यहाँ तक बताऊं 1 सेकंड के लिए, मुझे मालूम है कैमरा, जो पानी मेरे घुटनों तक था और जो मेरा जो दंड है तो 4.5, क्योंकि ऑब्वियसली 5 फुट का था तो 4 फुट तक तो मैं घुसा ही रहा था, उसके ऊपर नहीं। वहां पे मुझे उसने बोला कि चलो, मैं जहां पे दंड में घुसाया मैंने वही स्पॉट पे अपना पैर रखा, मैं मेरा सैंडल तक नीचे नहीं गया। सैंडल के ऊपर जाना आपको लगता है कि यार इतना तो घुटने तक भी पानी नहीं, इतना ऊपर कैसे हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे नहीं मैं उसको झूठ बोल रहा हूँ और मेरी चोरी पकड़ी गई। मैं उसको बोल रहा हूँ कसम से यार ये देख पूरा घुस रहा है, और वो कट्टारा खा के बोल रहा है मैंने आपको बोला था ना कुछ नहीं होगा, चल दूसरा भी पैर रहे। और मैं उसको ऐसा प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी भी कि मैं तेरे को झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो एक पैर तो ऊपर था, एक पैर तो अभी भी पीछे था, तो जो दूसरा पैर रखना था वहां पे मैं वापस डंडा डाल रहा हूँ, वहां पे वापस घुस रहा है नीचे। मैंने देख अब मैं यहाँ पे रखूंगा, देख कैसे अंदर जाता हूँ, वहां पे रखूँ सारा, वहां पे भी पैर बराबर चल रहा है। फिर तो मेरे को मजा आ गया, मैं चमत्कार। तो जो मेरे को ऐसा था कि कहीं एक डंडा मिले मैं जंप मार दूं जाके सामने, फिर तो मैं दूसरा आदमी घुसाऊं कुछ नहीं, फिर तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया मैं अभी रखूंगा पैर कुछ नहीं होगा। और वाकई तो मैं ट्रीटमेंट में पहुंच गया वहाँ पे हार्डली कुछ सेकंड। और वो बाबा जी सीधा मेरे को बोलते हैं देखा कुछ हुआ, नहीं हुआ, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ देख मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देख वो अभी भी बता रहा हूँ, कहता छोड़ना यार अभी पहुंच गया ना यहाँ पे चल ऊपर। तो मैंने उसको बोला देख काम कर आप वाले ऊपर चले जाओ, मेरे को 2 मिनट बैठने दो, क्योंकि मेरे दिमाग से कीड़ा निकल ही नहीं रहा था कि यार कैसे पॉसिबल है सारा कि मैं डाल रहा हूँ और इसके सामने झूठा कैसे साबित हो गया। जैसे डालू वापस से अंदर घुस रहा है, तो उसके सामने क्यों नहीं हुआ।
और वो और दूसरा दिमाग में ये था कि यार बीमार ये था कि मैं था, ये तो इतना जोश में ऊपर चढ़ भी गया। थोड़ी देर के बाद मैं ऊपर चला, शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि टाइम पूरा होने वाला। ऊपर चला गया, थोड़ा आगे चला तो जो मेरे दोस्त थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे एक जगह पे, और वो जो एरिया में बैठे थे ना वहाँ से भी नर्मदा मैया दिख रही थी। नर्मदा नहीं, ये जो सहायक नदी थी ना वो टर्न मारती है ना सब, तो वो वहाँ पे भी बैठी हुई थी। तो मेरे को बोलता अरे संजू बोलते थे, संजू भाई कहाँ से आ गए? तो मैंने बोला यार मैं आपको इतने से नर्मदा बोला था, आप सुन ही नहीं रहे थे और आप तो निकल ही गए। तो बोलते हम आपके लिए तो वेट कर रहे हैं। आप वेट यहाँ पे क्यों कर रहे हो, नीचे करते जहाँ से हेल्प की जरूरत थी, ये ऊपर बैठ के वो साइड बैठ के कुछ भी बात कर रहे हो। तो बोला क्यों, वहां से तो आना था। वहां से कैसे आना था, रास्ता सीधा था, पगडंडी थी तो सीधा ही आऊंगा मैं। बोला क्यों, जो महाराज जी थे उन्होंने बोला नहीं था कि सीधा मत जाना, सीधा जाओगे वहां पे दलदल है, अटक जाओगे, फंस जाओगे, वहां से एक दूसरी आपको मिलेगी रास्ता, वहां से जाना, वहां से सीधा आप निकल जाओगे। वो पेड़ का जो रहता है ना, मूड रहते हैं उसके ऊपर पेड़ रख के उनको जाना था। उसके महाराज ने बताया था वहां पे। फिर उनको रियलाइज हुआ कि तू शायद बर्तन धोने गया था, तभी महाराज ने बताया था तुम तेरे से मिस हो गया। तुम्हारे मिस के चक्कर में मैं मिस हो जाता आज तो बोला तुम आए कैसे, वहां पे तो पूरा दलदल था। मैंने वो अपने साथ जो बहुत छोटा आदमी उसने मेरे को बचाया। तो मैंने तुमको दिखाई नहीं दिया? बोला नहीं पॉसिबल, तुम यहाँ पे बैठे हो। वो निकल गया होगा, इतना आगे निकल गया। 5-5:15 बजे जहाँ पे आश्रम में हमको पहुंचना था, तो ज्यादा करके जब आश्रम बगल में रहता है, मैया साथ में है, तो वो दोनों क्या करते थे ना, आश्रम मैया के सामने ही किनारे पे ही पूजा पाठ करते थे। और मैं तो अमिताभ बच्चन, मंदिर में घुसना नहीं है ना, दीवार का अमिताभ बच्चन, बाहर ही बैठूंगा। बोला आरती वारती नहीं, मैं साक्षात मैया जा रही है, तो मैं तो मेरी बोतल भी नहीं मैया करके जो हम लोग लेके जाते हैं, मैं तो उसको भी बैग से बाहर नहीं निकालता था। बोलते कम से कम उसको तो निकाल। मैंने जब साक्षात मैया दे रही है तो मैं इसमें क्यों देखूं, उसको इतनी सीमित क्यों कर दूं, जब विशाल है तो मैं इसको ही देख रहा हूँ। तुम अपना करो, तुम्हारी मैया तुम्हारे साथ, मेरी मैया मेरे साथ, सीधी सी बात है। उसको बोतल को निकाल के उसके सामने अगरबत्ती करो, तो साक्षात दे रही है, उसको देखो ना, उससे बेटर है। तो उनकी पूजा चालू है, हम लोग बैठे हुए, यानी ऐसा नहीं कि मैं बड़ा या तू छोटा, उनका अपना विश्वास, मेरा अपना विश्वास, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसमें 1 घंटा निकल गया, बगल में आश्रम था, करना क्या था। तो महाराज पीछे से वापस आ रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि महाराज अब मेरे को थैंक्स भी बोलना था और सॉरी भी बोलना था, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा चिल्ला लिया था कि तेरे को समझ में नहीं आता है क्या, तेरा दिमाग है ना वो बुखार चढ़ गया, अब उसको बचाया तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा। तो जब आ रहे थे तो मैंने बोला महाराज जी आप पीछे कहाँ पे रह गए, वहाँ पे तो कोई मेरे को घर पर तो दिखाई नहीं दिया किसी का आश्रम या ऐसा, यानी आप तो कहीं पे बैठ गए थे क्या कहीं पे आप? तो बोला हाँ, वो महाराज जी ने बोला था कि गोली खा के थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद मैं आधा 1 घंटा वहाँ पे आराम किया, उसके बाद मैं निकला। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ महाराज जी, वो दलदल से जब आपने उनको निकाला उसके बाद आप कहाँ पे बैठे? वो बोलता है जब मैं तुझे बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ, तो मैं तुझे दलदल पे मिला कभी? तो मैं उसको बोल रहा हूँ, ये दिमाग मेरा और खराब कर रहा है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तूने मेरे को उठाया, यहाँ पे पहुँचाया, और तूने मुझे बोला कि प्रभु जी कुछ नहीं होगा, मैं तुमको प्रूव करने जा रहा हूँ कि देख इसमें है, और तू हंस के बोल रहा था। इतना तो हम लोगों ने बात की। वो मेरे को सीधा बोलता है, वो मुझे दो साथ में थे ना, मतलब उनसे पूछो जब रास्ता घुट के जाना था, दलदल से जाना ही नहीं था, महाराज जी ने बताया था, तो मैं दलदल के एरिया से क्यों जाऊँगा, और मैं आपको मिला कब, और मैं ऐसा बैठा हूँ। ये दूसरा था जिसका जवाब मेरे को आज तक नहीं मिला। खप्पर मार में किसने उठाया, ये 2, जिसका जवाब मेरे पास आज भी नहीं है कि कहां से क्या हुआ। एक और भी था, एक है ना, क्या नाम है, कुंड पे आप जाओगे तो काफी लोग ना आपको एक चीज बोलते हैं कि जहाँ कि यहाँ पे लोग करमंडल से करमंडल अथराते हैं, सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप नर्मदा परिक्रमा की यूट्यूब देखो या कुछ भी करो तो आपको सब लोग बोलेंगे कि जहाँ से नर्मदा मैया जाती है उसके बगल में ना हर अदृश्य आत्मा बैठी हुई है, और सब है ना ऐसी। अब दिल तो बच्चा है जी, है ना, ये दिल मांगे वो। तो जब मैं ऐसे था अकेला में बात किससे करूँगा, एक तो नर्मदा मैया से करता था, तो जब आप प्योर हो जाते हो, साफ हो जाते हो ना, रोकते रोकते, तो फिर ना मेरे को ऐसा आ जाता था कि अरे यार मैं यहाँ पे नहाने जा रहा हूँ, करमंडल पानी लेने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ऋषि बैठे होंगे बेचारे, उसके ऊपर मेरा पैर लगता होगा। फिर कभी कभी ना उनके सामने बच्चों की तरह रोता था कि अरे यार
आप भी भगवान के दिए हुए आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। प्रैक्टिकली तो हम दोनों भगवान की संतान है। आपको किसी ने हाथ पकड़ लिया, अच्छे मार्ग पे लेके गए, आज आप प्रोग्रेस करके यहाँ पे बैठे हुए हो। उस टाइम पे मुझे किसी ने पकड़ा नहीं, तो मैं योनियों में घूम रहा हूँ। आखिर तो हम दोनों एक ही है, उसकी संतान है। आप मेरा ये खाली डाउट क्लियर करोगे क्या कि यहाँ पे लोग बैठे, क्योंकि जहाँ पे इतनी सब मेरे से हो रही है ना अनुभव, तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं एक क्वेश्चन मार्क लेके जाऊँ कि यहाँ पे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं। और मैं बच्चों की तरह रो रहा हूँ कि आप मुझे प्लीज एक बार खाली ऐसा नहीं बोलूँगा, आप मेरे को दर्शन दो, मेरी अपनी औकात ही नहीं है, ना ही मैं सह पाऊंगा। खाली एक ऐसा कुछ हो, साइन दे दो कि मुझे लगे कि हाँ, कि जो लोग बोलते हैं ना कि ये है, वो एक्चुअली है। आप ऐसे करोगे? थ्रू आउट मेरी जर्नी में मैं ऐसे ही बोलता था, फिर अपना सिंधी गुजराती दिमाग लगा देता कि डिवाइड एंड रूल। फिर मेरे को बताता चलो ये वहाँ वाले तो ऋषि मेरे को कभी दर्शन नहीं दिए, आप तो मेरे पे दया करो, आप तो दे सकते हो, आप तो दयालु हो। ऐसे ऐसे करके मस्ती कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। ऐसे करके एक गाँव आता है, आपको मालूम होगा डोंगरपुर करके। आप जब जबलपुर जाते हो उससे मुझे लगता है 150 या 100 किलोमीटर पहले, 100 किलोमीटर पहले डोंगरपुर करके आता है। उसके बाद काफ़ी लोग हाईवे पकड़ लेते हैं, तब तक नदी के किनारे से जाते हैं। तो वहाँ का जो आश्रम है ना, उसका कैसे सिचुएशन है, वो थोड़ा हिल पे है। आप आश्रम में बैठोगे और सामने आपको मैया दिखती है ऐसे जाती हुई, तो आप सुबह उठो, सामने मैया जा रही है। शाम जब तक अंधेरा ना हो आपको पूरी मैया दिख रही है। उस पर पत्थर होते हैं तो आवाज़ भी आता है, जो रेवा बोलते हैं। रेवा इसका मतलब ही यही है, रेवा का मतलब होता है म्यूजिक। जहाँ पे पत्थर उसके माँ रेवा, क्योंकि जहाँ पे पत्थर रहते हैं वहाँ पे उसकी म्यूजिक अलग अलग चेंज होती रहती है, इसके लिए उसको रेवा भी बोला जाता है। तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, दर्शन कर रहा था। 3 साढ़े 3 बजे सडनली मेरी आँख खुल जाती है। और रोज का मेरा था कि कभी तो दर्शन दो, मैं भी तो आप में से एक हूँ, कभी तो दर्शन दो, या कुछ तो ऐसा बताओ। अब तो रोड पे जाऊँगा। आराम से 3:30 बजे मेरी आँख खुल गई। तो वैसे आदमी आँख खुलता है, मैं वहाँ पे ध्यान करता था कि फिर लोग चिलम चिली हो उसके पहले जितना भी वो नाम जाप करके फिर उसके बाद चुपचाप। उस दिन 3:30 बजे उठ के सीधा मैं एक, सपोज वो विंडो है, तो मैं वहाँ तक ऐसे खड़ा ऐसे चला गया और एक ही डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ, जहाँ पे मैया बह रही है नदी, नर्मदा मैया, एक ही डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ। सर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं अनएजुकेटेड नहीं हूँ। मैंने भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया है, मैंने भी शिपिंग में काम किया है, प्रोफेशन में हूँ, सब कुछ है। मुझे पता है कि माचिस या आग जलती है तो उसका कलर कैसे रहता है। आप अगर कोई वायर जला दो है ना, तो उसका कलर कैसे रहेगा, ब्लूइश, रेडिश, ये सब मालूम है मुझे। वहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल में मेरा जैसे मैं चिपक गया हूँ, वहाँ पे फोकस, तो कुछ देर में सामने एक ऐसा पकड़ लो, एरिया पकड़ लो, ऐसे नहीं जैसे 6-7 फीट की लंबी लंबी से भी ऐसे रोशनियाँ जैसे निकलती हो, ऐसे हार्डली, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि मेरे को इतनी देर दिखाई दी, मैंने हाथ जोड़ रहा और ऐसा कुछ, हार्डली 2 सेकंड बहुत है। 2 सेकंड मैंने बहुत बोल दिया, 2 या 3 सेकंड, पर आपको ऐसे दिखेगा यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चमकती है, तो ऊपर नीचे, और मैं ऐसे बोल रहा हूँ अरे वाह, जो चाहिए था वो भी मिल गया। यार मैं बस ये रहा कि ये क्या हो रहा है ना, जो चाहिए था वो भी मिल गया, नर्मदे हर, थैंक यू, बस खाली इतना कॉमन, जैसे अपने कोई पानी दे रहा है कैसे बोल देते हैं थैंक यू, बस थैंक यू, सो गया। फिर सुबह में बोला अरे यार मैं क्या देखा था रात को। तो ऐसे ऐसे मैंने जो है, अभी 10 मिनट है चलेगा ना, 1-2 तो ऐसी चीजें जो मैंने अनुभव किए वहां पे जो मुझे दिखाई दिए। एक बार अगर मैं अब मैं आपको बता, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। वहाँ पे ज़्यादा लोग आप जाओगे ना तो सब जने बोलते अरे मैंने पेड़ा मांगा, मुझे पेड़ा मिला, मुझे जलेबी मांगा, मैंने ये मिला, मुझे ये मिला। तो हमेशा मैं एटीट्यूड में रहता था, मैं बोलता था मैया है ना कुछ वो बोली बाली नहीं है, महाशानी है। तो बोलते हैं यानी इसका मतलब तो मैंने उनको एक स्टोरी, वो बाबा जी भी थे, वो भी हंसते थे काफ़ी बार आश्रम में, बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो, बाबा जी आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। सुनाना लोगों को था, बाबा जी को बोलते ना, हमारे में गुजराती में बोलते हैं कि गुस्सा करो सास को बेटी को, सुनाओ लेकिन बहू को, है ना वैसा। तो मैंने बोला बाबा जी तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी ये है कि एक महाराज जी थे, उनका एक शिष्य था जो एक्स ग्रेजुएट था। तो पहले तो ऐसे होता ना उनका
महाराज जी क्या बोलते हैं इसको, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे, गुरुकुल है ना, वो गुरुकुल का एक लड़का निकला हुआ था, वो 25 साल के बाद अपने गुरुजी के पास आता है और बोलता है महाराज जी मैंने एक सिद्धि प्राप्त की है। तो गुरुजी ने बोला बता कौन सी सिद्धि है? बोला मैं आज नहीं बता सकता हूँ, कल आपको नदी किनारे आना पड़ेगा सुबह 5 बजे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो उसने अपने शिष्यों को बोला कि ये यहाँ से गुरुकुल से पढ़ के गया है और ये आपके जैसा एक शिष्य था। तो उसने बोला ठीक है मैं कल सुबह 5 बजे आ जाऊँगा। बोला कैसे भी करके आना। बोला तो वो किनारे के ये साइड गुरुजी और उसके शिष्यों के साथ खड़े थे और किनारे के वो साइड उसका वो शिष्य खड़ा था। वो बोला महाराज जी हाथ दिखाया, बोला महाराज जी अब ये मत बोलना कि यार लाइट कहाँ पे थी उस टाइम पे, स्टोरी को स्टोरी की तरह लो, नहीं तो फिर वापस इसमें भी आएगा लाइट कहाँ पे थी, उसको कैसे मालूम पड़ा, ये सब चीजें मत मारना यहाँ पे। तो उसने बोला कि हाँ बोलो। बोला देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जो उसका शिष्य था ना वो नदी के ऊपर से चल के आ रहा है, यानी स्विमिंग करके नहीं करके पैदल, जैसे हम लोग जमीन पे चलते हैं वैसे चल के आया, तो सीधा आके गुरु के सामने खड़ा रह गया। बोला कैसी लगी मेरी सिद्धि, ये मैंने 25 साल में मैंने कमाई है ये सिद्धि। उतनी देर में जो गुरु के गुरुकुल में जो दूध देने के लिए आता था वो भी सामने किनारे से आता था, वो बोट में आता था। तो उस टाइम पे उसका भी टाइम था, तो वो बोट में आ रहा है और यहाँ पे ये चल के आ रहा है। तो जैसे बोट वाला भी उतरा तो गुरु ने उसको पूछा कि तू जो सामने से यहाँ पे आता है किनारे पे, तू कितना नाव वाले को देता है पैसा? तो बोला 25 पैसा। उसने अपने पैसे में था, बोला 25 पैसा। तब गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि जो चीज 25 पैसे में हो सकती थी उसके लिए तूने अपनी जवानी के 25 साल निकाल दिए, है ना। तो काफी बार आप क्या लेते हो, उसकी कितनी वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंस है, वो भी देखना चाहिए। तो मैं उनको गुरु को सबको ये बोलता था कि 3500 किलोमीटर करने के बाद अगर तुम्हारी सिर्फ सोच जलेबी और एक पेड़े तक ही अटकी पड़ी है, तो वो जब तुम ओमकारेश्वर आ रहे थे ना उसके पहले तुम घर स्टेशन पे खा लेते, तो सीधा वहां से घर चले जाते कि घूमने की जरूरत ही नहीं थी तुम लोगों को। मस्ती करता था उनके साथ। मैं ये सब क्या है, तो पेड़ा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसे चलता था कि जब आप आ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस माइंड, और आप वहाँ पे जंगल में अकेले हो, शांति है, तो कहीं ना कहीं से वो जो तरंगे होती है वो आपके दिमाग में आ जाती है, अरे यार मेरे को चले खाना है। जैसे हम लोग काफी बार टेलीपैथी भी बोलते हैं, ऐसा कुछ आ जाता होगा, वो आपको कॉन्फिडेंटली मिल जाता होगा। मेरा दिमाग ऐसे चलता था, क्योंकि मैं जितना हो सकता था मैं बोलता था नहीं ये अंधविश्वास है, ये नहीं करना है अपने को, चमत्कार करके नहीं जाना है अपने को सीधा श्रद्धा से सिंसियरली खाली परिक्रमा करनी है। लेकिन ये हो रहा था मेरे से। तो जहां जहां पे मैं ऐसी सब चीजें बोलता था तो मेरे को बोलते अगर तुम होते तुम क्या मांगते? सवाल तो मस्त है। एक दिन नवरा बेटा नको द्वारे गुजराती में बोलते हैं कि जब खाली आदमी होता है तो कुछ भी सोचता है। तो जब मैं पैदल चल रहा था तो एक दिन में ऐसे दिमाग में आ गई भैया आज मैं भी देखो टेस्ट करता हूँ, चल बोल तो सबको ले दिया ना, मेरे को आइसक्रीम खाना। अब दिमाग में कैलकुलेशन क्या है, ये पूरा जंगल है, जंगल में यहाँ पे बेचारे सोलर से एक बल्ब लगाते हैं, वो भी फुल फोकस में नहीं आता है। तो यहाँ पे किसके पास रेफ्रिजरेटर रहेगा, किसके पास आइसक्रीम, कौन सी मार्केट है कि लोग यहाँ पे आकर गाड़ी डालते हैं उसका अमूल का आइसक्रीम बेचेंगे? कुछ भी नहीं है ना, सेंस ही नहीं बनता है। और मेरे को मैया को एक बार हराना था क्योंकि उसने मेरे को शुरू पानी में जीत गई थी मेरे से, अभी तो मैं तुमको हराऊंगा। बोले हाँ देख, वापस बोल रहा हूँ, साक्षात इसके सामने हाजिरी में बोल रहा हूँ नर्मदा मैया के। मैंने बोला आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम जंगल में मिलेगी नहीं, रेफ्रिजरेटर यहाँ पे होगा नहीं, ना मार्केट है, नहीं कौन बेचेगा यहाँ पे। अब आपको जैसे मालूम रहेगा, आप संजय गांधी नेशनल पार्क जब हम लोग जाते हैं घोड़बंदर, तो जंगलों में से बीच में से रास्ता जाता है और फिर वापस आप जंगल में चले जाते हो। तो वहाँ पे भी तो ऐसे ही है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे। तो जैसे मैं सर ये काउंट मत करना मेरे 10 मिनट में। इसका मतलब समझा, बैटरी खत्म हो जाएगी लेकिन मैया की अनुभव पाप पे कभी खत्म नहीं होगी। बोल बच्चे बहुत मुश्किल। तो वहाँ पे सर ऐसा हुआ कि जंगल में से मैं निकला और एक रास्ता आ गया डाबर का। तो थोड़ा वहाँ से चल के
वापस मुझे आगे खेतों में जंगल में ही जाना था, रास्ता किनारे पर। जैसे मैं रास्ते पे पहुंचा तो एक मैया खड़ी थी और मैं बोलती, बाबा जी लेके तो जाओ। और मैं उसको बताऊँ, क्या मैया क्या लेके जाना है? बोला लेके नहीं जाओगे, कब से आपके लिए खड़ी हूँ, लेके जाओ। और मैं वहाँ पे जाता हूँ, उसने मुझे कुल्फी दी। जनवरी मंथ में कुल्फी खाने वाला मैं इंसान हूँ। और आप मेरे को लोग बोलते, अरे वो मैया थी। अब मेरे जो घर में तो छोड़ो, क्योंकि मेरे घर वालों को मैंने काफी लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता तो आप इतना नहीं बात करते हो। उनको श्रद्धा है, हाथ पे रखा ये, लेकिन परिक्रमा में इतना घुस नहीं गए। और जिसको परिक्रमा का नॉलेज है उसको ही समझेगा, सीधी बात तो यही है। तो जब मैं बातें करता था ना किसी से, तो लोग मुझे बोलते थे थ्रू आउट जर्नी में, यात्रा पे, अरे वो मैया थी, तो को समझा नहीं क्या? अब आप सोचो कि मान लो ये मैया है, मेरे को मालूम है कि जनवरी में वो कुल्फी कौन लेके आएगा, मान लो ये मैया ही है, पर आप क्या करोगे? मैं इसको ये बोलूँ, मैया तू ही है, मेरे को पता है, अब हाथ दिखा, ये कर, अरे कुछ भी नहीं करोगे। लास्ट में तो आप इसको प्रणाम करके आगे निकलने वाले हो। आपके सामने मान लो मैं बोलता हूँ मैं नर्मदा मैया हूँ, अब क्या करोगे बताओ? हाथ ही जोड़ोगे? उसके साथ मेरे को थोड़ी बोलोगे कि चार हाथ ऐसे करके दिखा, दुनिया को ऐसे उठा के दिखा। मैं थोड़ी मैं कर्तव्य करने बैठा हूँ। कुल्फी कहाँ पिघल रही है, निकल आगे, सीधी बात तो यही है। आप मैंने काफी बार आपको ऐसा लगता है कि ये और कोई नहीं हो सकता है डिवाइन के सिवा, बट आप वो एनर्जी के साथ इतने अलाइन होते हो, बस खाली स्माइल लो, दे दिया, और वो भी हंस के बोल रही है, देख वापस जीत गई तेरे से। आराम से कुल्फी खाते खाते घर में फिर चलते जाओ वैसे। और अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैं बोला था कि टाइम की भी एक लिमिट है। एक लास्ट के जब मैं परिक्रमा हो गई, सब कुछ घर में आ गया, सब कुछ आ गया, तो एक बार ना दिमाग में आपने ऐसे बोलते हैं, अरे यार कितना एक्सपीरियंस हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ आपको याद आती है, गोल्डन मोमेंट्स याद आती है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि भैया तभी तो मैं वो ओरा में था, नर्मदा परिक्रमा, लेकिन अभी तो हो गया, अभी वापस वही money.com, control.com, इधर उधर की बातें, सब कुछ वापस चालू है ना। आज भी तू मुझे देखती है क्या? आज अगर मैं बोलूं कि पहले तो तूने मेरे को इतनी सब दे दिए अनुभव, लेकिन आज भी तू मुझे ऐसे देखती है कि बस वो हो गया, अपना काम बनता, बाहर में जिंदा, बस मेरा काम है, तो बुलाया, परिक्रमा करवा दी, बस अब तू जान तेरा काम करना। ऐसा तो नहीं है ना कि तू मेरे साथ ही है। तो फिर मेरे को दिमाग में एक बात है ना यार, आप जो वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे गुड़ की फैक्ट्रीज है, तो छोटे छोटे, आप लोग क्या बोलते हैं मराठी में मुझे पता नहीं है, हम लोग वो बोलते हैं बिल बोलते हैं ना, सब छोटा छोटा गुड़ का पिरामिड जैसा जो रहता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? बावड़ा क्वेश्चन, वही ना डेटा समझो। तो वहाँ पे ना एक एक ऐसे छोटे छोटे भी मिलते थे, हम लोग क्या करते थे, मैं इसमें करमंडल में डाल देता था। मैं अपनी बोतल ही रखी थी काशी की पीने के लिए, एक करमंडल में से नहाओ, उसमें सब कुछ डोल डाल करो, वही पानी पियो। तो अपने मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, वेरी ऑनेस्ट, है ना। कहाँ पे आपको हाइजीन रखना है तो रखना है, सब में भक्ति भाव में मैया मैया करके वो वैसे नहीं होता, प्रैक्टिकल थोड़ा होना चाहिए आदमी। तो मैंने अपनी एक बोतल ही रखी थी काशी की, तो उसमें जब भूख लगे तो गुड़ खा लो, तो पानी पी लो, अच्छा खासा हो जाता है। भैया ये कल्याण में मिलता नहीं है इतना छोटा सा, आप पता नहीं कि बहुत मन हो रहा है खाने का। और फिर मैं अपने बैंक के काम से निकल गया, 1:30-2 बजे हमारे यहाँ पे एक मंदिर है गणपति का, जो कल्याण में रहते हैं, योगिधाम एरिया में, वहाँ पे गणपति का मंदिर है। आज मेरे को वो एरिया में रहते हुए 5 साल हो गए, आज भी मेरे को 3 बार से ज़्यादा मेरे को अंदर घुसे गई। तीसरी बार जो मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूँ तभी गया था। बाहर से दर्शन हो रहे हैं ना, अंदर जाके उसको कोई आपको खींचना खरोचना है भगवान को। आपके घर में भी मंदिर है, बाहर से मूर्ति दिख रही है, हाथ जोड़ो निकलो, अंदर इतना क्यों घुसने का, घुस क्यों करने का सब जगह पे, तुम्हें निकल जाता है। उस दिन बैंक से आया, 2:30 बजे 2 बजे बैंक ना मंदिर बंद ही रहते हैं जनरली, मंदिर बंद है। मैं दूर से जैसे हमेशा रहता था, पता है नमन करके निकल जाओ घर के लिए, ऐसे मैं निकल रहा हूँ, सामने से आदमी आता है, पुजारी होगा शायद, तो उसके बाद की तो पुजारी रहेगा, कॉमन सेंस की बात है। पुजारी आके उसने दरवाजा खोला, शायद उसका मोबाइल अंदर रह गया हो, तो आके उसने ताला खोला। अब धूप थी, मई महीना था, तो मैं फरवरी में हो गया था, मार्च अप्रैल में, तो मुझे बोला यार धूप है, थोड़ा सा छाँव में रुको। कभी मैं प्रसाद नहीं मांगता, क्योंकि मैंने देखे में जो मंदिर में लोग नहीं होते ना, वहाँ पे कभी देखो शिवलिंग के ऊपर
दूध चाटते कुत्ता चाटेगा, कोई चूहा वहाँ पे खा रहा है, कोई कुत्ता, तो ये तो फिर अपना मन थोड़ा गंदा हो जाता है, मेरे को नहीं जमता है। ढका हुआ हो तो मैं प्रसाद खाता हूँ, वरना नहीं। तो उस दिन उसने दरवाजा खोला, मैं छाँव में बैठा हूँ, उसको मैं सामने से बोला, महाराज जी कुछ प्रसाद है क्या? तो बोलता है अभी यार शाम को प्रसाद लोग आते हैं तो प्रसाद होता है, अभी क्या रहेगा, एक काम कर, वो स्टील का जो है ना बाटी ढका हुआ था वो देख के, अगर उसमें कुछ पड़ा हो तो तू ले ले, नहीं तो फिर शाम को। ठीक है, गणपति मंदिर, गणपति को दर्शन तो बाद में मिले, चल देखते हैं क्या है। हटाया, उसमें एक ही फूल का वही था, वो कुछ भी नहीं है। जय हो गई। तो ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस थे मेरे जो मेरे साथ हुए। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं कहाँ पे भी आपको चमत्कार करके नहीं बोल रहा हूँ, इसके कुछ होंगे, जैसे क्वांटम फिजिक्स होगा या कुछ होगा कि यहाँ से आदमी कैसे, कुछ तो होगा रीजन जो मेरे पास आज नहीं है, बट जो मेरे अनुभव थे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक है कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको एज इट इज बताऊँ। उसको आप कैसे लेते हो वो हर इंडिविजुअल अपने अपने हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें मैं कहीं कभी इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि ये चमत्कार है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, परिक्रमा दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं थी कि मुझे सब कुछ करना है, तो कोई आपके साथ में ना आपको जिंदगी भर याद रह जाता है। आज जो मैं रात को सपना देखा था, जरूर नहीं है मेरे को सुबह याद हो, लेकिन कुछ ऐसे ड्रीम होते हैं जो आपको कभी याद रह जाते हैं, याद रह जाते हैं। तो एक मैंने सपना देखा था, और फिर से बोल रहा हूँ साक्षी मेमोरी, और मैं इसको उसमें नहीं ले रहा हूँ, सपना नहीं ले लो उसको, मैं सपना देखा था और वो सपना इतना अच्छा था कि उसमें शेको भी बोलते हैं ना, जो आप ठंडी में लग रहे हो, जिनको शेको तो मैं जंगल में जा रहा हूँ और एक डेंस जंगल जैसा बीच में रास्ते जैसा रास्ते से जा रहा हूँ, और एक बीच में गाय आती है, फिर मैं चलते लेफ्ट हैंड साइड पे हूँ, फिर टर्न होता है पहाड़ जैसा था, तो सामने एक आदमी गाँव वाला आग लगा के बैठा हुआ है, तो उसको ताप सेक रहा है, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से मैं भी वहाँ पे चला जाता, बिकॉज ठंडी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे जो मैंने मोमेंट्स देखे थे और वो क्यों मैंने देखे थे, उसके पीछे एक नाम था जो मेरे को याद रह गया था सपने। जब मैं परिक्रमा ज्वाइन की, मुझे पता भी नहीं था कि मैं नर्मदा परिक्रमा करके कुछ होता है वही करना है, सब मुझे ऐसा लग रहा था यार ये तो सब वही भी नहीं था, सेम टू सेम। अब गाय आएगी व्हाइट कलर की, टर्न मारा वो भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, अब तो देखो सामने मुझे मिलने वाला है, अगर ये हुआ तो मेरा सपना सही है। मैं आप विश्वास करो, सामने आदमी चला रहा है, और क्यों मेरे को सपना याद रह गया था, क्योंकि मैं सपने में ना आदमी को एक पूछा कि बाबा जी अरे ठंडी है यहाँ पे रुक क्या 2 मिनट के लिए, तो मतलब वैसे में ना हम इसको पता है क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलते हो, तो हम इसको मोहिनी बोलते हैं। मैं मोहिनी क्यों बोलते हो, इस सपने में कहता था, बोला मोहिनी क्या करती है, मैं क्या करती है, मैं भगवान का एक नाम है मोहिनी अवतार, मोहिनी सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। तो मैंने बोला हाँ, तो बोला देखो तुम भी वो साइड से जा रहे थे, ठंड के मारे तुम भी यहाँ पे आ गए ना शेकोटी के बाजू में, तो हम लोग है ना यहाँ पे शेकोटी को मोहिनी बोलते हैं, क्योंकि वो सबको अपनी तरफ खींचती है। तो वो जो वर्ड था ना मोहिनी का, कहीं तो मैं चिपकाऊंगा इसको डायलॉग मार के, तो मेरे दिमाग में था। मैं तो विश्वास करो, उसके बाद नर्मदा का यूट्यूब पे आया, वो देखा, ज्वाइन करने की शॉट सेम टू सेम, लास्ट में वो गाय भी दिख रही है, बोला मुझे वो मेरे को यही बोलेगा, सेम टू सेम उसने मुझे बोला, तुमको पता है हम उसको मोहिनी बोलते हैं। जो चीज मैंने उस टाइम पे देखी हुई है, जहाँ पे मैंने कभी नर्मदा परिक्रमा क्या होती है वो भी पता नहीं था, वो चीज मैंने वहां पे उसको कनेक्ट किया, यार ये तो वही है जो मेरे को बता रहा था, वो मेरे को भी था, मेरे को मोहिनी बोलेगा, उसने बोला इसे मोहिनी बोलते से। सर को पता होगा कि आज मैं आपको रेफरेंस इसके लिए दे रहा हूँ कि मैं सर ने फॉर्चुनेटली एक लड़की का इंटरव्यू लिया हुआ है, पूनम, राइट, क्योंकि सर ने लिया हुआ साक्षी। पूनम एक महिला थी जो यूके से आई हुई थी परिक्रमा करने के लिए, उसने अपना बिजनेस तक वाइंड अप कर दिया था परिक्रमा पर, बहुत प्रैक्टिकल था, यूके से 20 साल से वहाँ पे की, बहुत ही प्रैक्टिकल थी। हम दोनों चल रहे हैं, तो मैंने मणिपुर में एक मतलब संकल्प पर ही बोल सकता हूँ, सोचा था कि यार मैं अपनी कुलदेवी का नाम लूँगा, मेरी कुलदेवी का नाम है आशा भूमि, है ना, मैं रोज का 1 माल 108 ले लूँगा, उसके बाद जो भी बाकी का जो रहता है वो करूँगा। अब वो नया था, अभी तक उसमें हैबिचुअली वाली साइकिल स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैं भूल गया स्टार्टिंग के दिनों में सेपरेट करके आता है यहाँ पे कब ना शुलमानी के जंगल में, गांव का नाम है सेपरेट करके। तो वैसे मॉर्निंग में जा रहा हूँ,
तब तक मैंने दिमाग से हट गया था मेरे को आशा पूरा के 108वां लेना। तो मेरे साथ चल के मेरे को बोले क्यों है आज तक तो आशा का नाम नहीं लेते। और मैं उसको हाँ यार मैं भूल गया यार मेरे को लेना था 108 डोज का। अच्छा मैंने याद दिला दी। उसके बाद मैं आगे चला और फिर मैं सोचा एक मिनट लेकिन तुझे कैसे मालूम पड़ा कि आशा को नाम ले लूँगा। तो लड़की भी सरप्राइज थी मुझे पता नहीं है मैंने मुझसे नहीं कहा ये चीजें होती है। तो जब आप किसी का यूट्यूब में देखते हो ना कि परिक्रमा में अनुभव, तो पहले मैं खुद बोल रहा हूँ कि पहले मैं सर को भी बोला था कि सर जब आपके यूट्यूब पे चैनल पे चलते हैं तो मैं बोलता था ये सब व्यूज बढ़ाने के लिए करते हैं, ये सब बातें होती नहीं है, ये सब बंद करो, चैनल चेंज करो। लेकिन आज के टाइम में मैडम मैं बोलता हूँ कि नहीं इससे ज़्यादा ही कुछ होता है, जितना बोलते हैं लोग उससे बहुत ही आगे कुछ होता है। नर्मदे हर और थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना प्यार से इतनी शांति से मेरी बात सुनी। थैंक यू सो मच।